हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैप्टर मोशन के बारे में। ठीक है, इसका मैं पार्ट वन पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, और ये है आज पार्ट टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्ट वन के लास्ट में मैंने आपसे पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि बताइए यहाँ पर कौन है विरामावस्था में और कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा गति अवस्था में। ये थी हमारी अर्थ, ये है हमारा सन। बताइए इसमें कौन सा विरामावस्था में है और कौन सा गति अवस्था में है। तो देखो, सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपना मोशन देख किसके सापेक्ष रहे हैं। मैंने एक लेक्चर में लास्ट में और उस लेक्चर के बीच में मैंने एक वर्ड का नाम लिया हुआ था जो कि है सापेक्ष बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सापेक्ष बिंदु मान किसे रहे हैं। देखो, अगर मैं अर्थ को सापेक्ष बिंदु मानता हूं तो अर्थ के सापेक्ष ये सन क्या करेगा, अर्थ थोड़ी देर के बाद यहां आएगी तो सन की पोजीशन अर्थ के सापेक्ष क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी अर्थ सन से दूर है, अभी यहां पर आ जाएगी जब अर्थ, तो ये क्या हो जाएगी, सन के पास हो जाएगी। तो इसका मतलब अर्थ के सापेक्ष सन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, और अगर मैं सन को सापेक्ष बिंदु मानता हूं तो सन के सापेक्ष अर्थ की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो अर्थ के सापेक्ष अर्थ विरामावस्था में रहेगी और अर्थ के सापेक्ष सूर्य गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, और अगर मैं सापेक्ष बिंदु सन को मान रहा हूं, सूर्य को मान रहा हूं, तो इस सन के सापेक्ष अर्थ विराम गति में होगी और जो सन के सापेक्ष सन होगा वो क्या होगा, विरामावस्था में ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये विरामावस्था और गति अवस्था का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो पहले जाकर पार्ट वन जरूर देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो, हमने ये तो जान लिया कि कौन गति में है और कौन विराम में है, लेकिन अब यहां पर हमें ये जान लेने की जरूरत है कि अगर पृथ्वी गति कर रही है तो कितनी तेजी से कर रही है और कितना चल रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको ये जान लेने की जरूरत है, तो कितना बताने के लिए हमें और कितनी बताने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, देखो, राशियों की। अब देखो, राशियां कुछ भी हो सकती हैं। मैंने कहा मेरे घर से मेरे मान लो कोई रिलेटिव है, उनके घर की दूरी 5 किलोमीटर है। मैं किलोमीटर की जगह ना लेकर मैं बोल दूं 10 कदम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक इकाई है दूरी मापने की, लेकिन मेरा कदम और आपका कदम सदैव बराबर नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें एक सबसे छोटा एक मानक जरूरत पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं मात्रक। ठीक है, और उन मात्रकों की सहायता से हम जिन चीजों को मीजर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं राशियां। किसी भी चीज को मापने के लिए, चाहे वो वॉल्यूम हो, दूरी हो, लंबाई हो, इंटेंसिटी हो, कुछ भी, तो हमें जरूरत पड़ती है राशियां। ठीक, चलिए अब देखो, कितना बताने के लिए और कितनी बताने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है राशियों और इकाइयों की। तो अनुमान लगाइए वे राशियां क्या हो सकती है। तो अनुमान लगाया आपने, तो ये राशियां हैं आपकी दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। ये चार राशियां हैं। कितना मापने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी दूरी और विस्थापन की, और कितनी मापने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है चाल और वेग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पर है एक कार और ये है एक आपका कॉप्टर। ठीक है, आप इसे चॉपर बोल सकते हो, प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट नहीं चॉपर। ठीक है, तो अभी देखो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो अभी जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। अच्छा देखो क्या होगा कि कार को तो जाना पड़ेगा बाई रूट। अब वो बीच में ये जो आपके फील्ड है इनको तो क्रॉस कर नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसको जाना पड़ेगा क्या, इस रूट से, इस रोड से। ठीक है, तो वो ऐसे कुछ घूम के जाएगी बी पर। अच्छा, लेकिन चॉपर तो जमीन पर नहीं चलता है, वो तो हवा में उड़ता है। तो चॉपर हमारा क्या होगा, सीधे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो कार हमारी चल रही है ना, ये कहलाएगी दूरी। ठीक है, ये जो कहलाएगी ये दूरी कहलाएगी। और जो चॉपर ए से बी कहला रहा है वो ए से बी के बीच का विस्थापन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी कहीं भी पहुंचने के लिए, कोई भी वस्तु, कार, व्हीकल, कुछ भी ट्रांसपोर्ट, कुछ भी, वो जिस रूट को फॉलो करता है और जितनी पथ की लंबाई को वो तय करता है वो कहलाती है उसकी दूरी। ठीक है, और अगर वो पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है तो वही न्यूनतम दूरी आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसका मतलब ए से बी के बीच जो ये चॉपर तय कर रहा है ये होगा आपका विस्थापन, और जो ये कार कर रही है वो आपकी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूरी होती क्या है, तय किए गए पथ की लंबाई। मैंने अभी बताया कार जा रही थी रोड से तो वो एक पथ को फॉलो कर रही थी। अब जो पथ की लंबाई होगी वही आपकी क्या होगी, दूरी होगी।
ये एक अदिश राशि है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है इसमें। ये इस डायरेक्शन में चल रही है, मान लो कार यहां से जाती तब भी ये दूरी तय करती, लेकिन विस्थापन एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। अब देखो यहां ए से चॉपर उड़ेगा तो उसे इधर ही चलना पड़ेगा बी पर जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, कार को क्या जरूरी है वो इधर ही चले? कार ऐसे चली जाए, ऐसे आए फिर ऐसे जाए, ठीक है, वो ऐसे करके कहीं भी घूम सकती है, ऐसे आए फिर जाए, कैसे भी करके वो बी पर जा सकती है। मतलब उसे डायरेक्ट बी की ओर जाने की जरूरत नहीं है दूरी के लिए। लेकिन चॉपर को अगर विस्थापन तय करना है, सबसे न्यूनतम दूरी तय करनी है, तो उसे इस साइड में ही जाना पड़ेगा और तब उसकी दूरी कहलाएगी विस्थापन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूरी होती क्या है? तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी विस्थापन से कम नहीं होती है। दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, ठीक है। धनात्मक होती है, कभी आपने सुना कि किसी ने -5 मीटर दूरी तय की हो? नहीं। तो दूरी हमेशा होती है आपकी पॉजिटिव, ठीक। और हमेशा ही ये क्या होगी? विस्थापन से अधिक हो सकती है या तो बराबर होगी। देखो चॉपर एक तरह से दूरी भी तय कर रहा है क्योंकि चॉपर चल रहा है, ठीक है। और ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है यही उसकी विस्थापन है। तो देखो एक तो कंडीशन हो गई कि दूरी विस्थापन के क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। और दूसरी कंडीशन देखो, क्या दूरी कभी विस्थापन से कम हो सकती है? नहीं, दूरी हमेशा विस्थापन के या तो होगी बराबर, या तो देखो अच्छा कार ज्यादा चल रही है चॉपर से कि कम चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा चल रही है। तो दूसरी बात है कि होगी वो ज्यादा। तो दूरी बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, और या तो वो हमेशा ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पहले हमने दूरी के बारे में पढ़ लिया कि तय किए गए पथ की लंबाई दूरी है, अदिश राशि है, धनात्मक होती है, विस्थापन से कम नहीं होती है। कम नहीं होती है मतलब बराबर हो सकती है पर कम नहीं होगी। दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, ठीक है। विस्थापन के बारे में बात कर लें। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक सदिश राशि है बताया, एक डायरेक्शन है। मैंने बोला मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, आप किस डायरेक्शन में जाओगे? मान लो मैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैंने बोला मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो वो इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। ये हो गई दूरी। लेकिन मैंने बोला अगर ये अगर मान लो बना लूं मैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर है, तो इसका मतलब अब मैं उसको क्या बता रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, ना कि मैं बता रहा हूँ उसको दूरी, ठीक है। चलिए, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। यह एक क्या है? सदिश राशि है। यह ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, यह कभी भी दूरी से अधिक नहीं होती। विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, ठीक है। विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वापस से इस पर आते हैं। तो अब आप ए से बी के बीच में ड्रा कर रहा हूं, यह है आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और चॉपर द्वारा चली गई दूरी भी हो सकती है। लेकिन जो कार जो भी ट्रैक फॉलो करेगी, जिस पथ पर वो जाएगी, ठीक है, वो आपका जरूर जरूर क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा दूरी, ना कि विस्थापन, ठीक है। चलो आगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस पढ़ लो एक बार फिर से। तय किए गए पथ की लंबाई दूरी, जबकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? विस्थापन है। यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। ये धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। अब देखो ऋणात्मक कैसे होगी और शून्य कैसे होगी? मान लो कोई मेरे जैसा बच्चा है, ठीक है, वो यहाँ से चलता है और ये घूम के वापस यहीं आ जाता है। तो जहां से ये चला था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंड वाला पॉइंट भी वही है, तो इनके बीच तो कोई दूरी होगी ही नहीं। और जब दूरी नहीं होगी तो विस्थापन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर तो कोई दूरी है ही नहीं, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो ऋणात्मक कैसे होगा। मान लो ये रूफ है, ठीक है, छत है, बिल्डिंग है ये कोई। यहाँ से एक बच्चा बॉल खेल रहा है, उसने बॉल उछाली, बॉल गई यहाँ पर और कहाँ चली गई? नीचे चली गई। तो अब देखो उसने फेंकी कहाँ हुई थी? बॉल को ऊपर फेंका हुआ था, ठीक है, बॉल को फेंका उसने ऊपर, ये गई बॉल, लेकिन अब कहाँ बॉल आ गई? नीचे। तो जिस डायरेक्शन में उसने फेंकी थी
उस डायरेक्शन में गई लेकिन उससे भी नीचे चली गई, उसके विपरीत डायरेक्शन में चली गई बोले तो, ठीक है। तो अगर उसके विपरीत डायरेक्शन में चली गई तो ये कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और सदिश राशियां निगेटिव हो सकती हैं, अदिश राशियां निगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कभी भी विस्थापन से कम नहीं होती और ये कभी भी दूरी से अधिक नहीं होती। बात दोनों जाहिर है। ये विस्थापन से कम नहीं होगी मतलब बराबर हो सकती है, ये कभी दूरी से अधिक नहीं होगी मतलब बराबर हो सकती है, ठीक है। दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है, जबकि विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है, चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, ठीक है। और विस्थापन और समय का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है। एक हाथी है, ठीक है, एलिफेंट है, गजराज है, ठीक, जो बी से ए ट्रेवल कर रहे हैं। देखो ये बी है, ये पहले जाते हैं बी से ए, ये पहले ऐसे चलते हैं हमारे गजराज, ठीक। फिर जाते हैं ए से सी और फिर आते हैं ए से सी यहाँ पर। यदि उसे ऐसा करने में कितना टाइम लग जाता है, 40 सेकंड लग जाते हैं। अच्छा देखो, चाहे हो हमारा वेग तब भी हमें समय जरूरत, चाहे हो हमारा चाल तब भी हमें क्या जरूरत होता है, समय जरूरत होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या चीज मालूम हो गई कि ऐसा करने में हाथी को कितना टाइम लग जाता है, हमारे गजराज जी को 40 सेकंड लग जाता है, ठीक है। और यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 20 मीटर हो, मतलब एक ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एक ट्रैक है, ठीक है, पथ है, उस पर इस हाथी को चलना है बी से ए से सी। तो ठीक है, पहले वो बी से ए जाता है 20 मीटर और फिर ए से सी जाता है 20 मीटर, मतलब चला कहाँ से, बी से, पहुंचा कहाँ पर, सी पर। तो टोटल उसने कुछ डिस्टेंस तय की, आप बताओगे। टोटल उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभ से अंत तक की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। तो जो भी बी से सी के बीच की न्यूनतम दूरी है वो इसका क्या होगी, विस्थापन होगी। तो अब आपको यहां पर मालूम करना है चाल और वेग, ठीक है। तो इसको आपको अपने आप से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपको इस जो वीडियो लेक्चर की आपको अगर चाहिए पीडीएफ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए।